देश में अस्थिरता फैलाने के लिए अजय आलोक, मैं वापस आपके पास आऊंगा। अजय वर्मा, क्या आप लोग पाकिस्तान के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं? क्या पाकिस्तान से पूछकर आप लोग पोस्ट करते हैं एक्स पर और एजेंडा तय करते हैं? और सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ा सवाल ये कि मुंह में राम और बगल में छुरी वाली राजनीति चल रही है क्या? तो इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला कैसे लुटा, कैसे पहलगांव में आतंकी घुसे। 150 से 200 किलोमीटर दूर बॉर्डर था, कोई वहां आर्मी का जवान नहीं था, इंटेलिजेंस फेलियर थी। इस मुद्दे को छुपाने के लिए मासूमों की हत्या हुई। इसका जवाब तो ऑल पार्टी मीटिंग में मिल चुका है ना आप लोगों को। भाई मैं पूछ रहा हूं, अजय वर्मा जी, मैं पूछ रहा हूं, इसका जवाब आप लोगों ने जितने, अजय वर्मा सुनिए मेरी बात सुनिए, क्योंकि प्रधानमंत्री भारत के हैं, वो प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं और पूरे देश भर के लोग आज चाह रहे हैं कि पाकिस्तान से बदलाव। मैं डिबेट छोड़ रहा हूं। गोदी मीडिया के एंकर अगर मेरे बीच में बोलेंगे, भाई आप पाकिस्तान की गोद में क्यों जाकर बैठ जाते हैं? वर्मा जी मुझे जवाब ये दीजिए ना, मेरा सवाल है, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। इस देश आप पाकिस्तान की गोद में क्यों जाकर बैठ जाते हैं? मैं सवाल पूछ रहा हूं और सवाल से आपको भागना है तो मैं क्या कर सकता हूं बताइए। अगर आप पाकिस्तान, आप नहीं आप पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे और हिंदुस्तान में मुस्लिम हिंदू करेंगे तो मैं डिबेट भाई फवाद चौधरी नहीं हूं ना मैं अजय वर्मा जी। गोदी मीडिया जो सरकार से सवाल ना करे। बोलिए, मैंने सवाल पूछा, बोलिए आप। छोड़ो मैं नहीं भाग गए। सवाल से आपको इतनी परेशानी हो जा रही है, सवाल से आपको परेशानी हो जा रही है, यह दिक्कत है। ललित अंबरदार देखिए भाग गए। मैं जब पूछ रहा हूं सवाल, इनका सबसे जब जवाब नहीं है तो गोदी मीडिया करने लगेंगे। मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान की गोद में आज जाकर कौन बैठ रहा है? मेरा सवाल यह है कि पाकिस्तान के एजेंडे को क्या कांग्रेस आगे बढ़ा रही है? और ऐसा नहीं है तो पाकिस्तान को कांग्रेस की बातें क्यों अच्छी लगने लगती हैं? मेरा सवाल यह है कि अगर हमारे देश में, हमारे देश की आवाम चाहती है, हमारे देश के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान से बदलाव हो, ऑल पार्टी मीटिंग में सभी पार्टियां कहती हैं कि हम सरकार के साथ हैं, तो फिर दूसरी तरह की राजनीति क्यों शुरू हो जा रही है? और सवाल करने पर कांग्रेस के नेता भाग जाते हैं क्योंकि उनको सवाल का जवाब नहीं देना है, उनके पास सवाल का जवाब है नहीं। देश देख रहा है कि कांग्रेस पार्टी या ऐसे लोग जो किसी भी पार्टी में हो, जो पाकिस्तान के सपोर्टर दिखाई दे रहे हैं, जो आतंकियों पर होने वाली कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं, जो एक्शन पर सबूत मांगते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ ललित जी सवाल कीजिए तो भाग जाएंगे। सुनिए, और एक्स पर पोस्ट करेंगे। आज की तारीख में भारत जो कांग्रेस है, आज की तारीख में ये पार्टीशन से पहले की जिन्ना की मोहम्मद अली जिन्ना की मुस्लिम लीग बन गई है। ये मान लीजिएगा आप। मणिशंकर यार कल कह रहा है, अभी उनकी चिताएं अभी ठंडी भी नहीं हुई, वो कहते हैं ये पार्टीशन का अधूरा एजेंडा है जो पाकिस्तान कहता है, जो पहलगाम में हुआ, और इनके मुंह में दही जमी हुआ कुछ बोल नहीं रहे हैं। और आज जो मिक्टेमेड हो, जो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर हिंदुओं को चुन चुन के हिंदू पूछ के मार दिया गया, और पहली बार नहीं हुआ, 35 साल से हो रहा है। कश्मीरी हिंदू का नुकसान भी इसीलिए हुआ था क्योंकि कश्मीरी हिंदू है, मुसलमानों के पड़ोस में रहते थे, पड़ोसियों में शिरकत की उस कत्लेआम के अंदर। लेकिन कल जो पहलगाम के अंदर हुआ है, पूछ के कपड़े उतार के देख लिया कि वाकई में मुसलमान नहीं है तो उसको गोली मार दी। तो अब ये बैलेंस करने की कोशिश करें कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान हो रहा है, किसके ऊपर मुसलमान हो रहा है? अरे मैं हिंदू मुसलमान से आगे बढ़कर पूछना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कल कोई और होंगे और इससे पहले कोई और होगा, तो क्या हम अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़े दिखाई देंगे ऐसे वक्त में, या फिर उस कौम के साथ खड़े दिखाई देंगे जो हमारे यहाँ आतंकवादियों को भेजता है? पढ़ने की जरूरत नहीं है अंबरदार जी, आज एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होने की जरूरत है। आज एक प्लेटफॉर्म पर खड़े होने की जरूरत है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है या सिख है। उनको मालूम नहीं, मुझे लगता है 2014-2019 नहीं है, 2025 है। आप याद यकीन रख लीजिए, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान की ऐसी हालत कर देंगे, हिंदुस्तानियों की आशाओं के अनुसार करेंगे, क्योंकि आप और मैं चाहते हैं हम सदा पाकिस्तान की ऐसी हालतों। ललित जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है ऑडियो में थोड़ी दिक्कत है, उसको ठीक करवाते हैं, टेक्निकल खामी दूर कराते हैं, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं, मैं उसके बाद आपके पास आऊंगा। लेकिन नीलूफर, एक सवाल मेरा यह है कि जब पूरे देश भर में एक माहौल है कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए, देश भर के लोग कह रहे हैं कि चाहे अंदर के आतंकी हो चाहे बाहर के आतंकी हो, चुन चुन कर उनको मारिए और उनसे बदला लीजिए,
ऐसे में कांग्रेस अगर ये पोस्ट करती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री को नीचे दिखाने की कोशिश करती है, तो क्या कांग्रेस पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रही है? क्या कांग्रेस पाकिस्तान की लाइन को नहीं ले रही है? देखिए विद्यानंद जी, आपको ये समझ लेना चाहिए, इस बार जब ये आतंकी हमला पहलगाम में हो गया, जिसमें हमने 27 से ज्यादा जो जाने हमने खोई हुई है, तो इस बार आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर का आम नागरिक से लेकर ताकि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, यहां तक कि सीएम साहब भी प्रोटेस्ट में सामने खड़े हो गए, बड़ी-बड़ी फैमिलीज के साथ खड़े रहे। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है एकता कि हम अपने मुल्क के साथ आज खड़े हैं। ये तो पूरी दुनिया देख रही है और पूरा देश देख रहा है कि कश्मीर की हवा कितनी बदल गई है। नहीं, मेरे को उस तरफ मत ले जाइए, मुद्दे पर रहिए। गलत बात है। नहीं नीलोफर, मुद्दे पर रहिए, आप भी इधर उधर मत जाइए। वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देश भर की मीडिया दिखा रही है और देश भर के लोग देख रहे हैं कि कश्मीर की हवा कितनी बदली है। लेकिन उसी कश्मीर में हमने देखा कि एक व्यक्ति अल्लाह अकबर करते हुए एक व्यक्ति दूसरे वहां के टूरिस्ट को छोड़ देता है हैंग होने के लिए, और नीचे गोली चल रही है, उसको पता है कि नीचे गोली चल रही है। तो ऐसे लोगों को ढूंढना और सबसे बड़ी बात, पॉलिटिकल पार्टीज में बैठे हुए उन लोगों को ढूंढना जो दिन रात हिंदुस्तान की खाते और पाकिस्तान की खाते हैं। उसका नाम तो आपने नहीं लिया। आपको शायद सजाद भूल गया, नजाकत भूल गया, ऐसे लोग भूल गए जिन्होंने सबको दिखा रहे मैडम, लेकिन वो ऐसे लोगों के नाम पर क्यों आप लोगों को दिक्कत हो जाती है? जो अल्लाह अकबर करते हुए, तस्वीर देखते हुए, फायरिंग को देखते हुए एक टूरिस्ट को छोड़ देता है, उसको नहीं समझ में आ रहा था क्या? उसको नीलोफर जी, मैं कह रहा हूं अगर आप एक हैं, साथ में हैं, तो पूरी तरीके से साथ में रहेंगी ना, कि राइट हैंड आपके साथ में और लेफ्ट हैंड उसके साथ में। ऐसे थोड़ा ना चलता है मैडम, ऐसे थोड़ा ना चलेगा। आप क्या बात कर रही हैं? कैसे चलेगा? क्या बात कर रही हैं? आप लोग विधानसभा में अगर साथ दिखाई दे रही हैं, आप लोग प्रस्ताव ला रही है, तो फिर हर मोर्चे पर साथ रहेंगी ना मैडम? अकाउंटेबिलिटी तो क्या अकाउंटेबिलिटी होती है? ये अकाउंटेबिलिटी होती है कि वहां पर कोई अल्लाह अकबर करता हुआ अगर एक टूरिस्ट को छोड़ देता है हवा में और नीचे गोलियां चल रही हैं, लेकिन किसी ने अल्लाह अकबर बोल दिया, ये अकाउंटेबिलिटी है आपकी जो तस्वीर में दिखाई दे रहा है? ये अकाउंटेबिलिटी है कांग्रेस की जो पोस्ट में दिखाई दे रहा है, और फवाद चौधरी उसको रिट्वीट करते हैं। क्या पोस्ट में दिखा रहे? ये तो कमाल की बात करती हैं। कैसी बात कर रही है मैडम? राहुल लाल हमारे साथ जुड़ गए, राहुल लाल हमारे साथ जुड़ गए। राहुल लाल कांग्रेस के नेता अजय वर्मा भाग गए जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि हिंदुस्तान की तरफ है कि पाकिस्तान की तरफ है। अगर ऑल पार्टी मीटिंग में यह तय हो जाता है कि सारी पार्टियां देश एक साथ खड़ा है, तो फिर यह पोस्ट करने की क्या जरूरत है? कांग्रेस को क्या दिखाना चाहते हैं? विद्यानाथ जी, मुझे लग रहा है कि आतंकियों के खिलाफ खड़े होने में आप लोगों का वोट बैंक खिसक जाएगा। विद्या जी, पूरा देश बिल्कुल एकजुट खड़ा है, लेकिन अगर प्रधानमंत्री अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, क्या प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछा जाएगा? विद्या जी, मुझे गिनवाइए, बताइए, मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री कैसे जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं? आपकी पार्टी के अगर प्रधानमंत्री थे या होते तो क्या करते? क्या हुआ 26/11 के बाद? क्या किया था आपकी पार्टी प्रधानमंत्री ने? और प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता भाई साहब, देश का होता है। बिल्कुल वो देश दुनिया भर की नजर इस मुद्दे पर है, तब आप ऐसा पोस्ट करके अपने देश के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कांग्रेस पार्टी अगर ये पोस्ट कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाहर की ताकतों को मजबूत करने की कोशिश हो रही है। क्या मैं गलत पूछ रहा हूं? बोलिए राहुल। विद्या जी आपने विस्तार से पूछा है, मैं विस्तार से उत्तर भी दे रहा हूं। पॉइंट में दे रहा हूं। आपके पास आऊंगा। प्रधानमंत्री सबों के हैं, वो कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के, देश